आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस कुलसियों की पत्री पे, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। हमारे बाइबल स्टडी का शीर्षक है कोलेशियन चैप्टर 4। कुलसियों जो है वो हम जानते हैं कि ये पौलुस की तरफ से जो है स्थापित की हुई कलीसिया नहीं है, क्योंकि एफरास करके एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुलसियों की कलीसिया को स्थापित किया है। पर पौलुस इस टाइम पर जब पत्री लिख रहा है तो वो जेल में है, और वहां जाकर सुसमाचार कुलसियों के बारे में जो है वो देता है कि किस तरह से वो परमेश्वर के प्यार में जो है वो बढ़ रहे हैं। तो जो मसला था उस मसले को जो है उसके सामने देता है। तो कुलेशियंस को पौलुस खत लिखता है। आज जो है हम चौथे अध्याय में है, और ये चौथा अध्याय जो है, क्योंकि कल हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुलसियों के अध्याय को पढ़ा था, देखा था कि परमेश्वर के दास जो है उस कलीसिया को क्या कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि उसने कहा कि हम मसीह में अब जिलाए गए हैं, और हमारी नजरें जो हैं वो जमीन पर नहीं, जमीन की चीजों पर नहीं जो नाशवान है, बल्कि उन चीजों पर जो आसमानी है उस पर लगना चाहिए। फिर वो आगे किस तरह से बताता है कि हमें वो सारा पुराना मनुष्यत्व को खत्म करके नए मनुष्यत्व को जो है वो पहनना जरूरी है। आइए देखिए कुलसियां उसके चौथे अध्याय में उसकी पहली आयत में अब यहाँ पर हमारे साथ पौलुस क्या कहता है। ठीक। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हम ऑलरेडी जो लास्ट पार्ट ऑफ कोलेशन तीसरा अध्याय था उसमें हम सीख रहे थे कि उसने हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ, उसके ताल्लुकात को पिता को अपने पुत्रों के साथ, और पुत्रों का ताल्लुकात उनके पिता के साथ, और फिर दासों का ताल्लुकात उनके स्वामी के साथ जो है वो समझाया, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमारी एवरीडे वॉक में जो है वो किस तरह से तब्दीली आनी चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे हमारे एक्शंस में, कार्यों में जो है वो यीशु मसीह दिखना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ जाता है तो फिर ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना गुलाम, ना स्वामी है। हम सब क्या हैं, उसी में एक हैं। यीशु मसीह हम में जो है वो दिखता है। अब जब गुलामों को उसने तीसरे अध्याय में किया, क्योंकि ये कंटिन्यूस लेटर है और हमने जो है इनको अध्यायों में बांटा है, तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूशन में जब वो स्लेव्स की, लास्ट टाइम उसने स्लेव्स की बात की है, अब वो मास्टर्स को क्या कह रहा है कि तुम भी अपने जो सेवक हैं उनको जस्टली, फेयरली, यानी जैसा खुदा की तरबियत है, प्रेम और जस्टिस जो है वो हमसे मांगता है, उसने यहां पर भी हिदायत यही दी है। और ये जानते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो कि तुम्हारा स्वामी भी क्या है, स्वर्ग में है। सो चेन ऑफ कमांड है हम सभी के ऊपर। अगर मैं औरत हूं, मेरे ऊपर आदमी है, आदमी के ऊपर उसके ऊपर यीशु है, यीशु के ऊपर जो है वो पिता है। चेन ऑफ कमांड है, रैंक्स हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं। अगर स्लेव है तो उसका मास्टर है, तो पर मास्टर के ऊपर कौन है? खुदा है जो स्वर्ग की बादशाह में है। इसलिए खुदा की जो टीचिंग है वो यही सिखा रही है कि हम जो है एक दूसरे के साथ नम्र रहें और प्रेम में रहें, क्योंकि प्रेम जो है हमें यीशु मसीह में सिद्ध करता है, क्योंकि खुदा ही क्या है, प्रेम है। उसके बाद दूसरा वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। ये सारी चीजें कैसी होती हैं? जब हम दिन रात प्रभु यीशु मसीह में मेडिटेट करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के साथ बातें करके अपने आप को जो है वो परमेश्वर के सन्मुख अपना आप को भेंट चढ़ाते हैं। तो धन्यवादी की भेंट जो है, इन्हीं बातों के लिए हमें हमेशा चढ़ाते रहना चाहिए कि खुदा तेरा शुक्र है कि तू मेरा मालिक है। और जब कभी मेरा दास भी आए तो मैं समझ लूं कि मुझे उससे ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा मालिक मेरे साथ करे। ऐसे ही नहीं यीशु मसीह ने गॉस्पेल में कहा, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो वैसे ही तुम दूसरों के साथ करो।
तो सेम प्रिंसिपल जो है हमें यहाँ यस। देखने को मिलता है कि खुदा ने कहा मैंने तुम्हारे पाप माफ किए, तुम भी क्या करो, एक दूसरे के पाप माफ करो। सो एक साइकिल है कि जो अच्छा काम हमने शुरू किया वो फिर दोबारा से हमारे पास ही आ रहा है। लाइक मैंने प्यार किया अपने भाई से, तो वो उस भाई भाई से जो है मुड़ के जो है वो मुझे प्यार मिल रहा है, खुदा की तरफ से भी और इंसान की तरफ से भी। राइट। या। Amen. सो तीसरा वचन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। सो हम यहाँ पर जो है एविडेंस देखते हैं कि वो सचमुच में कैद में है, मसीह के कारण है। बट वो फिर भी क्या कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना किया करो, ताकि खुदा हमारे लिए ऐसा दरवाजा खोले कि हम खुदा की मिस्ट्रीज को, उसकी भेद की बातों को लोगों तक जो है वो पहुंचा सकें। सो जो खरा पैगाम सुना रहे हैं इस धरती पर, उनके लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो खुदा के कलाम को फैलाएं, दुनिया में उसकी रोशनी हो और यीशु मसीह का आना हो सके। आमीन। सो चौथा वचन। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। आमीन। सो एक प्रचारक का कैसा वो जो है प्रचार होना चाहिए, जैसा वो चाहता है, जैसे उसे करना चाहिए, जैसे उसे कहा गया है। सो इसीलिए परमेश्वर ने जब इजिकल उसकी 33 में इजिकल को जो है पहरुआ बनाया, जब वॉचमैन उसे ठहरा रहा है इज़राइल के घराने का, तो उससे ये बात कह रहा है। आइए देखिए 33, उसका 10वां वचन। नो नो नो, वेट वेट वेट, सॉरी, ओ 7वां वचन। जी। 7वां वचन 33 का, राइट। 33 का, हाँ जी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। हम्म। तो कहाँ से सुनकर चिताना है और क्या कहना है? जो खुदा मुझसे कहता है। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है, मैं इसी तरह से दिखाऊं जैसे मुझे दिखाना चाहिए। यू नो, जैसे खुदा ने इजिकल से कहा कि तू क्या कर, जो मैं तुझे दिखाता हूं, चिताता हूं, वैसे ही तू क्या कर, जाकर लोगों को चिता। हम अच्छा। देखते हैं कि जो खुदा के कलाम को सुनाने वाले हैं वो वही सुनाए जो खुदा कहता है, पर वो खुदा के सुने तभी सुनाएंगे ना। अगर वो खुदा के कलाम से, मतलब खुदा के वचन से उनके कहने की बातें मैच ना हो, तो फिर यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका हमने जो चौथा अध्याय पढ़ा है, तो उसमें वो बिल्कुल राइट है कि तुम आत्माओं को परखो कि वो खुदा से हैं या नहीं है। फिर उसके बाद 5वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हम्म। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कैसे हमें खुदा के दास बनने की जरूरत है? पहली चीज कि जो लोग हमारे संपर्क में आए उनके बीच में हम वाइजली जो है वो टॉक कर सकें। बुद्धि कौन देता है हमें? बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर वो कह रहा है कि वाइजली आप उनको आंसर दें, तो विजडम जो है वो कौन देगा हमें? हमारे अपने में कुवत नहीं है। पर जब हम खुदा का डर और खौफ मानने लगते हैं, जब उसका आत्मा हमारे ऊपर आ उतरता है,
तो हमारे जवाबों में क्या है, बुद्धिमत्ता की बातें जो है वो आती हैं। फिर वो ये कह रहा है कि जब हम जवाब दे भी रहे हैं तो हमारे जवाब कैसे होने चाहिए, अनुग्रह से भरे हुए, तोमते लगाने वाले नहीं, बल्कि अनुग्रह से भरे हुए, मीकनेस के साथ। पौलुस ने कहा कि हमने मीकनेस के साथ तुम्हारी, आगे बताएगा, तुम्हारी सेवा की है। तस्सलोनिका की पत्री में, पहले तस्सलोनिका उसके दूसरे अध्याय में कह रहा है हमने तुम्हारे साथ मीकनेस से जो है वो काम किया है, जेंटल थे हम तुम्हारे साथ। सो अगर वो जेंटल थे तो हमें भी क्या है, जेंटल होने की जरूरत है। पर कई बार हम देखते हैं मीटिंग्स में जो पासबान होते हैं, वो जो मरीज उनके पास आए हैं या उनके साथ के लोग हैं, कितनी बदतमीजी से उनसे बात करते हैं। क्या ये मसीह का चाल चलन है या मसीह की शिक्षा है? सो इसलिए आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है कि उनमें वो प्रेम है जो यीशु में है या नहीं है। सो फिर उसके बाद 7वें वचन में, प्रिय और भाई फिर और वेट अ मिनट, फिर उसने कहा कि हमें जवाब भी आने चाहिए। जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनका जवाब आना जरूरी है। बहुत सारे, जब मैं यंग थी तो मेरे सवाल थे, तो मैं अपने सवालों को हर पासबान के पास लेकर गई। मैंने बहुत सारे पासबानों के सामने जो है अपने सवालों को रखा। पर हर पासबान, पहली बात, उनके पास जवाब नहीं थे। और जब जवाब देने की उन्होंने कोशिश भी की है तो उन्होंने, सभी ने जो है अलग अलग जवाब दिया मुझे। पर अगर एक ही आत्मा है, एक ही वचन है, और 1500 साल के बीच में जो है वो वचन, एक ही आत्मा 45 लोगों के जरिए से लिखवा रहा है, इस बाइबल को लिखा गया है, उनके तो सोच नहीं बदली, उनके तो ख्याल नहीं बदले, उनके आंसर नहीं बदले, तो फिर जो लोग अलग अलग जवाब दुनिया को दे रहे हैं, वो कहां से लेकर आ रहे हैं जवाब? क्या वही आत्मा है जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है? नहीं, खुदा का आत्मा एक ही जवाब रखता है। और वो जवाब हर एक मिनिस्टर को, हर एक लीडर को जो है वो आने जरूरी है, क्योंकि वहीं से पता लगेगा कि ये लोग मसीह से हैं या ये लोग शैतान से हैं। क्लियर? एम आई क्लियर? या आमेन। सो उसके बाद 7वां वचन। प्रिय भाई और विश्वासियों के सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। क्योंकि वो भेजेगा तो इसलिए बताएगा। सो आगे पढ़ दें 8वां वचन। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। सो ये खत जो है वो उसी के लिए जो है, क्या कहते हैं, कुलसियों की कलीसिया के लिए जो है वो लिखा गया है। और वो अपने साथ का भाई जो है, जिसे टिकिकस करके दे रहा है नाम, उसको जो है वो भेज रहा है। और उसके साथ साथ उसने जो है, सॉरी, या ओनेसिमस को भी जो है वो भेजा 9वें वचन में। उसके साथ मैंने ओनिस्मुस को भी भेजा है, जो विश्वासयोग्य प्रिय भाई और तुम ही में से है। यह तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देगा। तो ओनेसिमस जो है इस खत को लेकर कुलसियों की कलीसिया में जो है वो आया है। सो वो सारी खबर जो है पौलुस की उनके बीच में जो है वो बांट रहा है। शायद खत भी पढ़ के उसे सुनाया होगा। सो फिर 10वां वचन। अस्तिखुस जो मेरा अस्तिखुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। ओके, सो खत लिखता हुआ जो है, खत में जो सलाम दुआ है वो अपने साथ के जो प्रिजन में बैठे हैं उनके नाम लिख रहा है, और उनका भी सलाम जो है उनको भेज रहा है। फिर 11वां वचन। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। सो इसका मतलब दूसरे जितने भी सहभागी हैं वो सब खतना रहित हैं। सिर्फ जस्टिस करके जो नाम दिया गया है वही खतना है। और फिर उसने यहाँ पर, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया,
मरकुस जो कि बरनबास का कजन है, चचेरा भाई है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि वो इनके पास आए। तो उसने क्या कहा, प्लीज उसका भी जो है वो वेलकम करें। ठीक है। सो उसके बाद 12वां वचन। फ्रांस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। सो इसका मतलब इपाफ्रस जिसने ये कलीसिया को स्थापित किया था, वो भी अब इस समय कहाँ है, पौलुस के पास है, तभी वहां पहुंचा है। तो वहां स्थिति बता रहा है, और उसके बाद जो है ओनिमस को जो है वो भेज रहा है अपने खत के साथ, और उन्हें सलाम कह रहा है। तो ये भी जो है वहां पर बैठे क्या कर रहे हैं, प्रेयर ही कर रहे हैं, प्रार्थना योद्धा बने हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि कलीसिया जो बाहर है वो खुदा की इच्छा के अनुसार अपने आप को सिद्ध करें, अपने आप को मेच्योर करें, फुली एश्योर्ड करें। जी पढ़ दें। ठीक। थैंक यू। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लुदिकिया और यरूफलिस वालों को, आ, यारा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। ओके, सो इसका मतलब काफी स्ट्रांग जो है खुदा का सेवक है, जो इतने इलाकों के लिए जो है वो प्रेयर कर रहा है और परिश्रम भी करता है। फिर चौथा वचन, 14वां, सॉरी। प्रिय वेद लूका और दिमास का तुम्हें नमस्कार। सो लूका भी जो है जो कि जिसने प्रेरितों का काम लिखा है, और लूका का सुसमाचार लिखा है, जो कि डॉक्टर था, दिमास उसके साथ है, और वो भी इन्हें सलाम भेज रहे हैं। आगे। हाँ जी, आगे बढ़ते। नाउ 15 15, 16 राइट। 15, 15। 15। लुदिकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसियाओं को नमस्कार कहना। सो लुदीकिया की कलीसिया को भी यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, उनको भी सलाम करने को जो है वो कहा गया है। उसके बाद 16वां वचन। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए, तो ऐसा करना कि लुदिकिया की कलीसियाओं में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लुदिकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। वाह। सो इसका मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, खतों के जरिए से कम्युनिकेट किया जा रहा है, खतों के जरिए से जो है खुदा के कलाम को फैलाया जा रहा है, और वो खत भी क्या करने को क्या कहा जा रहा है, शेयर करने को कहा जा रहा है। सो इसलिए गॉस्पल अपने तक नहीं सीमित रखना, पर गॉस्पल को क्या करना है, आगे शेयर भी जो है वो करना है। 17वां वचन। और अखिफुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। ओके, हिदायत दे रहा है। और 18वां वचन। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीर को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। सो वो जो है अब ये खत खुद अपने हाथों से लिख रहा है, और अपने जंजीरों का भी जिक्र कर रहा है, जो मसीह के कारण जो है वो रोमी हुकूमतों के वहां जेल में जो है वो बैठा हुआ है, और क्या दे रहा है लोगों को, ग्रेस, खुदा का अनुग्रह उसकी कलीसिया पर इसी तरह से होता रहे। और बैठा तो वो जेल में है, पर क्या कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, उनके लिए खत लिख रहा है, ताकि उनके विश्वास को मजबूत जो है वो कर सके। सो कोई ऐसी जंजीर नहीं है इस दुनिया में बनी जो गॉस्पल को बांध सके। यहां हम ये देख सकते हैं कि वो जंजीरों में है, पर गॉस्पल बंधा नहीं है। गॉस्पल जा रहा है, गॉस्पल फैल रहा है, खुदा का कलाम जो है वो आपके मानन जो है वो कार्य कर रहा है। सो इसीलिए हम भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, खुदा का कलाम हमें हर परिस्थितियों में जो है आजाद कर सकता है। आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करें। अगर जुबेज आप प्रार्थना करें, या दैट विल बी नाइस। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद बाप, तेरा धन्यवाद हो खुदा। जब हम खुदा तेरे वचनों को पढ़ते हैं खुदा, तू हमें उसमें देखता है। यस। Lord, we see your beauty, Lord. Lord, we see you in your words, Lord.
खुदावंद बाप, तेरा वचन कहता आदि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन कभी भी ना टलेगी, क्योंकि वचन परमेश्वर है खुदा। खुदावंद बाप, ये वचन जो मिला है खुदा, इससे आज एक लेसन है खुदा। खुदा, मैं ये देखता हूँ कि पौलुस उस जेल खाने से खुदा ये खत को लिख रहा है, और खुदा वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो सत्य का भूखा और प्यासा है खुदा। खुदावंद बाप, वो सत्य को जान चुका, और वो ये नहीं चाहता कि वो उस तक ही सीमित रहे, वो चाहता है कि और कलीसिया, लुदिकिया और आगे अनेक जन कुलूसी और सब इस खत को पढ़े। खुदावंद बाप, वो ग्रीटिंग्स दे रहा है खुदा। इससे आज हमें ये पता चलता है खुदा, यदि हम किसी को जानकर भी अपने अंदर तक के दबाए रखें, तो हम में कहीं ना कहीं वो प्रेम लैक कर रहा है खुदा। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस इतने कठिनाइयों में भी खुदा वो तेरे कलाम को आगे पहुंचा रहा है खुदा। खुदावंद बाप, आज हमारे लिए सीख है कि हम भी तेरे कलाम को पहुंचाने के लिए जागरूक हो गया। खुदावंद बाप, पौलुस तो इतनी कठिनाइयों में है, अभी तक के हम पर वो कठिनाई आई ही नहीं है, तो हमारे पास ये मौका या अवसर है खुदा कि हम जल्द से जल्द, चाहे प्रोसिक्यूशन भी, हम तेरे कलाम को पहुंचाए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। खुदा तू ही है जो एक द्वार है जो अनंत काल की ओर ले जाएगा, अनंत काल के रास्ते की ओर। खुदा तू ही है जो अनंत काल का जीवन है खुदा। खुदावंद बाप, हमें और भूख जगा। एंड लॉर्ड, दिस इज आवर टाइम लॉर्ड विच यू हैव गिवन टू अस, टू मिनिस्टर यू, टू प्रीच यू टू एवरी अनहर्ड नेशंस। लॉर्ड, ये जो मिशन हम हायर डेस्टिनी से लेकर चलते हैं खुदा, होने दे खुदा, हम ये घमंड से कहने पाए एक दिन कि हमने हमारी दौड़ को पूरी कर ली है। खुदावंद बाप, लीड अस, जो आपने दिया है उसे हम गाड़ के ना रखें, बल्कि उसका व्यवहार करें, उसका व्यापार करें, और खुदा उससे हम भले अच्छे फलों को तेरे सेवकाय मिलाने वाले बने। अगुवाई कर, तेरा राज्य के लिए मैं बड़ा, यीशु के नाम में, आमीन। जो कार्य पौलुस ने शुरू किया है आज हमारे कांधों पर है। सो आइए हम भी जो है, खत नहीं आमीन। लिख सकते तो हम खतों को जो है वो आगे पहुंचाने वाले बन सके। उसमें आमीन। भी खुदा हमें जो है खुशी और आनंद देगा।